हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। तो आप लोगों ने देखा कि आज त्रिकोणमिति का हम सूत्र पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, ये इसका सूत्र भी पूछा जाता है। करीब हम 6 बनाएंगे सूत्र। ओके, तो चलिए, इसका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इसका सूत्र भी पूछता है और बनाना भी होता है। तो चलिए हम देखेंगे। तो फटाफट लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, तो आपको देखिए, आपको चुटकी में हम याद करवाएंगे। क्लास 10th का है जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए इसको चुटकी में याद करेंगे। तो पहले आपको कुछ नहीं करना है, समकोण त्रिभुज पहले क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज। तो हम यहाँ समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। हम यहाँ क्या समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए, तो देखिए, पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। ओके, यहाँ आपको 90 डिग्री का है। ओके, यहाँ पर आपका थीटा है। चलिए इनका हम कुछ नाम धर दिए हैं, ए जैसे में बी और सी। चलिए, तो ये समकोण त्रिभुज होता है, ये 90 डिग्री यहाँ होता है। ओके, 90 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, तो 90 डिग्री का जो सामने होता है ना, जो सामने, ये क्या होता है, इसे कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कोण कहते हैं, जो 90 डिग्री के सामने होता है। और जो थीटा थीटा के जो सामने होता है, जो थीटा के सामने ये है, यही ना है, इसके यहाँ लंब होगा। थीटा को जौन सामने होगा ना, अगर थीटा यहाँ भी होगा तो लंब ये वाला हो जाएगा। ओके, लंब कहाँ हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाला क्या है, लंब है। ठीक है, और जो ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल जो है ना, इसके सामने क्या होता है, कोण। ठीक है, तो इसको लंब बोलते हैं, इसको कोण, इसको आधार। इसको लंब को हम पी से करते हैं परपेंडिकुलर, कोण को हाइपोटेनस, आधार को बी से सूचित करते हैं यानी बेस। ठीक है, चलिए इसी पर हम दूसरा एक और लिए हैं समकोण त्रिभुज, तो उस पर देखते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर हम लिए हैं, यहाँ क्या है, यहाँ थीटा है। थीटा यहाँ है नो, तो थीटा के जो 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 सामने रहेगा नो, क्या हो जाएगा, वो लंब होगा। थीटा यहाँ रहे थीटा, चाहे वहाँ रहे थीटा, थीटा यहाँ रहेगा तो यहाँ होगा लंब, थीटा वहाँ रहेगा तो ये हो जाएगा लंब। थीटा को जो सामने है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ओके, ये समकोण त्रिभुज है। और जो क्या 90 डिग्री के जो एंगल बना है, इसके सामने क्या होता है, इसके सामने क्या होगा, कोण। कोण अपनी जगह पर रहेगा, खाली ये आधार और लंब बदलता है। अगर थीटा यहाँ आया तो लंब यहाँ चल गया, अगर थीटा यहाँ आया तो लंब यहाँ आ गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इस पर फार्मूला। करीब 3 आपको याद करना पड़ेगा। 3 आप याद करिएगा नो, तो आपको 6 फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इसको आप आराम से इसको याद करिए। आपको याद करने के मैं सिर्फ 2-4 सेकंड में याद इसको करवा देंगे हम। 2-4 सेकंड में, एक 2-4 सेकंड में याद होगा। तो चलिए देखते हैं हम पहले। और सुन लीजिए, ये जो मैंने बनाया है ना, ये त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, यही तो इसका सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर ये नहीं पता रहेगा ना, तो आपसे फार्मूला कभी नहीं बनेगा। अगर आप भुला भी जाएंगे ना ये वाला, तो ये बनाकर आपको फार्मूला वहाँ बना सकते हैं। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है दोनों। ओके, आपको समझ में आएगा कि थीटा के सामने जो होगा लंब होगा, और जो 90 डिग्री का बना है इसके सामने क्या होगा, कोण होगा। कोण अपनी जगह पर ही रहता है, बस ये लंब और आधार बदलता है। तो चलिए हम साइन थीटा बराबर में क्या होगा, कोस थीटा बराबर में क्या होगा, कोट थीटा बराबर में सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा बराबर में क्या होगा, चलिए इनको हम जानते हैं। देखिए, साइन थीटा बराबर में क्या होगा, लंब बटा का कोण, इंग्लिश वाला के लिए पी बटा इंच। क्या होगा, पी बटा इंच। देखिए, जस्ट उसका सामने कोसेट थीटा बोलेगा, कोसेट थीटा, तो इसको उल्टा कर देना है। क्या, साइन थीटा का क्या करना है, उल्टा कर देना है। लंब बटा कोण है तो इसको क्या करना है, कोण बटा का लंब। जस्ट का रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स। ओके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोसेट थीटा का कोण बटा का लंब, यानी इंग्लिश वाले के लिए क्या होगा, इंच बटा पी। ओके, अब कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटा के कोण, आधार बटा कोण, बी बटा को इंच इंग्लिश के लिए। ठीक है, जस्ट इसी के तो देखिए, आप एक याद करेंगे तो आपको दो को ये ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। कोसेट साइन थीटा याद करिए, कोसेट थीटा आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। ओके, तो कॉस थीटा ये आधार बटा कोण यानी बी बटा इंच, इसी का रिवर्स क्या हो जाए, सेक थीटा, कोण बटा का आधार। कोण बटा का ये कोण हो गया, ये आधार बटा कोण है तो ये कोण बटा क्या हो जाएगा, आधार। ये इंच बटा के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला टैन थीटा, टैन थीटा का रिवर्स क्या होगा, कॉट थीटा। तो टैन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटा के आधार, यानी पी बटा बी, पी बटा बी। टैन थीटा बराबर में लंब बटा आधार, इंग्लिश वालों के लिए पी बटा बी।
इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर में आधार बटा का लंब, आधार बटा लंब, कॉट थीटा बराबर में आधार बटा लंब, यानी बी बटा का पी, बी बटा का पी। ओके, तो यही आपका इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे समकोण त्रिभुज के नहीं भूलिएगा ना, तो आपको फार्मूला ये कभी नहीं भूलिएगा। ओके, तो ये करीब 8 से 7 नंबर का पूछता है इसमें से सवाल। इस चैप्टर से आता है कितना का, 8 नंबर का आता है सवाल, 7 से 8 10 नंबर के आ जाता है। तो आप लोग इसे बढ़िया से बेहतर तरीके से पढ़ लिए, तो हुबहू आपको ये समझ में आ गया फार्मूला। तो चलिए, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।